ओके बच्चे, सर वो आपने जो असाइनमेंट दी थी ना क्लोजर प्रॉपर्टी की, सर उसमें सिर्फ 5 लिखने हैं ऑपरेशंस। हाँ जी बेटा, एक तरीके से जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहला यस क्वेश्चन है रेगुलर ग्रामर की क्लोजर प्रॉपर्टी लिखो। आपने ऑपरेशन का नाम लिखना है, ठीक है, यस सर। जैसे यूनियन, और आपने एक लाइन लिखनी है आगे कि ये वाला ग्रामर या लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड या नॉट क्लोज्ड अंडर यूनियन ऑपरेशन। फिर अगला ऑपरेशन लिखना है इंटरसेक्शन। रेगुलर ग्रामर या रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड या नॉट क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन। ठीक है, अब ओके ऑब्वियसली सर। क्लोज होगा कि नॉट क्लोज होगा वो आपको सर्च करके लिखना है। यस सर। सर वो बस ऑपरेशंस आपने, है कि कंकैटिनेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट का देखना है ना? नहीं बेटा, और भी बड़े ऑपरेशन है, होमोमॉर्फिज्म है, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म है, रिवर्सल है, यस क्लीन स्टार सर। है। कोई भी 5 का लिखना है? कोई 5 का नहीं लिखना है बेटा, जितने ऑपरेशन है सबका लिखना है, 15। यस सर। सर बहुत ज्यादा है, सभी के लिख लेंगे। पता लग गया बेटा? यस सर। बहुत सारे ऑपरेशंस हैं और सभी के लिखने हैं आपने। ओके सर। 8-10 तो मैंने आपको बता ही दिए हैं अभी, है ना, हमने यस डिस्कस कर सर। ही लिए हैं। होमोमॉर्फिज्म है, इनवर्स होमोमॉर्फिज्म है, रिवर्सल है, यस ठीक है। सर। यस ये सर। सारे ये सारे के सारे बेटा आपने लिखने हैं। इसके अलावा कोशेंट है, राइट कोशेंट, लेफ्ट कोशेंट, सारे के सारे लिखने हैं, ठीक है। ओके सर। एक आप सर्च करोगे ना, एक आपको चार्ट मिल जाएगा बेटा, क्लोजर यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेजेस करके ना, एक चार्ट मिल जाएगा, वहां आपको सारे ऑपरेशंस नजर आएंगे, यस सर। सर किया था ठीक है। सर्च। यस हाँ, सर। सब सभी के सभी आपने लिखने हैं। और लास्ट में बेटा पांचों क्वेश्चन करने के बाद, जैसे वो चार्ट में लिखा होता है ना क्लोज नॉट क्लोज, यस सर। वो भी एक पेज पे ना सेव करके रखना, असाइनमेंट के साथ चाहे ना सबमिट करना, ठीक है। अगर कर भी दो तो कोई फर्क नहीं, वो एक सेव करके जरूर रखना, ताकि आपके पास एक तरीके का नोट बन जाए। आप फटाफट उस टेबल को देखो, चार्ट को देखो, और आपको याद आ जाए कि कौन सी ऑपरेशन के अंडर कौन सी लैंग्वेज क्लोज है, कौन सी नॉट क्लोज है, ठीक है। यस सर। वो संभाल के बेटा जरूर रखना चार्ट के साथ। ओके, बढ़े हम आगे। यस सर। अब बेटा आपने ग्रामर बनाने वाला क्वेश्चन जो है बेटा, आई गेस प्रॉब्लम आ रही है यस सर। बेटा। वही अगेन थिंकिंग पैटर्न पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मैं यस। अब आपको एक और चीज बताता हूँ बेटा, और ध्यान से देखो इसको। लेट्स से आई हैव टू मेक अ रेगुलर ग्रामर, मेक रेगुलर ग्रामर, ओवर ए एंड बी, ठीक है, यस सर। with even number of a, obviously containing string with even number of a's and odd number of b's, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले बेटा, पहली चीज, टर्मिनल कितनी है इसमें?
सर 2 A and B। कौन कौन से? ए और बी, इसके अलावा और कुछ नहीं यूज होना बेटा। नो जीरोस, नो वंस, नो Yes सी, sir। नो डी, कुछ नहीं यूज होना। ठीक है, अब स्टार्ट किया आपने, वो एस से स्टार्ट होगा। यहां तक हमारा शॉर्ट वे है कि ऐसे ही करना है हमने। अब उसके बाद कैसी कैसी स्ट्रिंग बन सकती है बेटा? सर इवन वाली 1 बन सकती है, 2 बन सकती है, 4 बन सकती है। देखो, कोई भी स्ट्रिंग जिसमें एक के साथ एक और ए आना चाहिए। यस सर। 2 ए आने चाहिए, मतलब जहां एक ए आ गया उसके साथ मेरे को दूसरा ए चाहिए, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं होगी, बनेगी नहीं। ठीक है, यस सर। तो ये आपको ख्याल रखना है। दूसरा, ऑड नंबर ऑफ बीज होने चाहिए, मतलब एक एक ही बी आना चाहिए। अगर इसके बाद एक और बी आता है तो इसके आगे एक और बी भी आना चाहिए। यस सर। ठीक है, मिनिमम एक बी तो हमें चाहिए। यस सर। और सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या बनेगी अब बताओ? सर ए वाले में 0 बनेगी, बी वाले में 1 बनेगी, और ए वाले में अब साइलेंट भी मतलब बन सकती है। सबसे छोटी स्ट्रिंग ये रही, इससे यस छोटी सर। कोई स्ट्रिंग नहीं बनेगी, है ना? एप्सिलॉन नहीं यस बन सर। सकती, कम से कम एक बी आएगा। और अब ए यहाँ पर भी आ सकते हैं, है ना, पहले भी आ सकते हैं, ए यस बाद सर। में भी आ सकते हैं। ए से पहले बेटा बी भी आ सकते हैं, ए के बाद भी बी आ सकते हैं, बी के बीच में भी ए आ सकते हैं, है ना? मतलब यस कोई सर। भी कॉम्बिनेशन जिसमें दो, एक ए के साथ दूसरा ए आना चाहिए, या ऑड नंबर ऑफ बीज, मतलब एक बी कम से कम, उसके बाद जितने बी आते जाएंगे उसके साथ एक और बी आना चाहिए, है ना? ऐसे ही चलता जाएगा। यस सर। हमने ये तो अब एस्टेब्लिश कर लिया है ना कि हमने बनाना क्या है, यस सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम बेटा, आधा काम हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। सर यहाँ कि तक हमने तो इस, मतलब पता चल जाता है क्या बनाना, लेकिन जब यहाँ स्टार्ट से शुरू करो फिर थोड़ी कंफ्यूजन होती है। वही अब मैं दूर करता हूँ आपको। देखो, एस्टेब्लिश कर लिया ना बेटा। यस सर। अब देखो, सबसे छोटी वाली स्ट्रिंग हमेशा सबसे पहले बनाओ। सबसे छोटी वाली स्ट्रिंग क्या है? बी। अकेला बी। तो स्टार्ट से मैं अगर बी लिख देता हूं, तो अगर मैं सीधा ये यूज करूं, तो ये देखो सबसे छोटी वाली स्ट्रिंग बन गई, यस काम सर। खत्म। यस सर। यहां से शुरू करो, सबसे छोटी स्ट्रिंग पहले बनाओ। वो जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बन जाए, ठीक है, बट सबसे पहले आपका काम क्या है? सबसे छोटी वाली स्ट्रिंग बना, वो बना ली मैंने। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ये तो यहाँ तक आपने भी कर लिया था, कोई इशू नहीं आया था, है ना? यस यस अब सर। दूसरा काम, अब बेटा यहाँ पर कुछ इस तरीके से अब हमने वर्क करना है। जब इवन एक चीज पे, जैसे ए पे था, अगर एक ए आ जाता है तो हम नॉन एक्सेप्टिंग पे पहुंच जाए, है ना? ऐसे वेरिएबल पे ले जाए, मतलब ये एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल। जब एक ए आ गया, नॉन एक्सेप्टिंग पे ले जाओ, जहां पर खत्म नहीं होगी, जहां पर चलती जाएगी आपकी स्ट्रिंग। यस और सर। जैसे ही दूसरा ए आ जाता है, आप उस सिंबल पे ले जाओ जहां पर खत्म हो सकती है, जैसे कि ये रहा एस, इस पे खत्म हो सकती है ना ये बी लगा के। यस सर। तो मैं वहां लेके जा रहा हूँ, यहाँ लेके जा रहा हूँ, वहां लेके जा रहा हूँ, ए आ जाए, दूसरा ए जैसे ही आ जाए, एक्सेप्टिंग वाली पे लेके जा रहा हूँ, जहां पर टर्मिनेट हो सकता है, उस सिंबल पे लेके जा रहा हूँ जहां टर्मिनेट हो सकता है काम, है ना? ऐसे ही चलता है। यस सर। लेकिन इसमें अब एक चीज नहीं रह गई है, इसमें आ गई हैं दो चीजें। ए के साथ साथ अब बी भी आ गया है ना? यस सर। तो बी कैसे कर वर्क करता है? यहाँ पे अब एक बी तो आएगा ही आएगा, है ना? ये देखो, यस सर। मतलब ऑड तो होगा ही होगा। जैसे ही एक और बी आ जाता है, मतलब इवन हो जाएगा, है ना? यस सर।
तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग सिंबल पे ले जाएंगे, मतलब जो टर्मिनेट ना हो। जैसे एक और भी आ जाता है, हम उसको टर्मिनेटिंग सिंबल पे ले जाएंगे, जहां से टर्मिनेट हो सकता है, जैसे कि ये। यस सर। ठीक है, यस अब इन दोनों चीजों को अब कंबाइन करना है हमने। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, एक मैं अगली शीट पे समझाता हूँ ये आपको। देखो, एक मेरा सिंबल है यहाँ पर बेटा, बी ऑड होंगे और ए इवन होंगे, है ना। यस सर। जैसे ही बेटा एक ए आ जाता है तो क्या हो जाएगा, सर इवन हो जाएगा। ए ऑड हो जाएंगे, है ना। यस सर। और बी तो ऑड है ही, है ना। यस सर। अब बेटा सपोज अगर बी आ जाता है, सपोज अगर बी आ जाता है, तो अब क्या होगा बेटा, सर ये इवन हो जाएंगे। बी इवन हो जाएंगे, है ना। और यस ए तो सर। इवन है ही। अब यहाँ पर बेटा बी अगर आ जाता है यहाँ पे, तो हम वापिस यहाँ पे पहुंच सकते हैं। यस सर। बी वापिस ऑड हो गए, सेम यहाँ पर। अब बेटा लेकिन यहाँ पर अगर ए आ जाता है, यस सर। तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, यस सर। ए ऑड हो जाएंगे, है ना। यस सर। और बी तो इवन है ही। और जैसे ही ए दोबारा आ जाता है, हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे वापस, ऑड ए से इवन ए पे पहुंच जाएंगे, है ना। यस सर। ऐसे ही होगा। यस सर। अब यहाँ पर बेटा ए आ जाए, अगर यहाँ पर बी आ जाए, सर बी ए क्योंकि इवन। इवन थे तो ऑड पे पहुंच गए बी, और ए तो ऑड ही था, यस सर। है ना। और वापस बी आ जाता है तो इवन पे पहुंच जाएंगे हम, है ना। यस सर। बस ये ऐसा आपका डीएफए बनेगा, है ना। यस डीएफए सर। कुछ ऐसे ही बनेगा ना, यस सर। ऐसे ही कुछ बनेगा ना। ए पे भी है, बी पे भी है, सबका ए और बी दोनों पे है ट्रांजिशन, है ना। यस सर। तो ये आपका डीएफए बन गया। अब वापस आते हैं। अब मान लो बेटा यहाँ पर बी आ जाता है, एक तो ये बेटा खत्म तो करना ही है हमने, और तो होगा ही होगा, अगर इवन इवन करना है ना बेसिकली हमें, यस सर। ताकि वो खत्म करें तो ये एक एक्स्ट्रा बी आने के बाद ऑड हो जाए। तो आप इसको एक वेरिएबल पे ले जाओ, बी ए पे। और अगर यहाँ पर ए आ जाता है तो ए तो अब इवन हो जाए, ए इवन चाहिए और ए से खत्म नहीं हो सकता, तो इसको एक दूसरे वेरिएबल पे ले जाओ, बी पे। बात समझ में आई। यस सर। अब जो ए वेरिएबल है, यहाँ पर क्या होगा, ये एक तरीके को रिप्रेजेंट कर रहा है इवन ए ऑड बी। लेकिन जैसे ही बी आता है तो अब बी क्या हो गए, बी इवन हो गए, यस सर। है ना, स्मॉल बी, सॉरी नॉट कैपिटल बी। और ए तो इवन है ही, यस सर। है ना, तभी भेजा यहाँ पे। और अगर मैं बी पे भेज देता हूँ ए के आने के बाद, तो इसका मतलब ये क्या है, ये ऑड ए हो गए। पहले यहाँ पे इवन थे ना, जैसे ये के आया तो ऑड हो जाएंगे ना। यस सर। और बी तो ऑड थे ही पहले से, यहाँ पे ऑड बी। यहाँ तक बेटा क्लियर है। यस सर। पक्का, कोई डाउट तो नहीं। नो सर। अब बेटा वही चीज दोहरानी है। कैसे दोहरानी है, ये देखो, यहाँ पे बेटा अगर ए पे यहाँ पे बी आ जाए एक और, तो वापस से ये इवन बी से ऑड बी तक पहुंच सकते हैं हम, है ना। यस सर।
तो इसलिए इसको एस पे वापस ले जाओ। समझ में आई ना बात? यस सर। और यहाँ पर अगर ए आ जाता है, अगेन यहाँ पर भी इवन ए हो जाएंगे, तो वापस एस पे ले जाओ। ये देखो ऐसे ही किया हुआ है, ये यस ए सर। लगा लो, ये बी लगा लो, सॉरी ये ए लगा लो। अगर हम बी आने पे ए पे जा रहे हैं, देखो ये देखो, बी आने पे ए पे जा रहे हैं, तो अगर ए स्टेट पे वापस बी आ जाता है तो हम एस पे। ये देखो वापस एस पे भी तो जा रहे हैं ना। यस सर। सेम ए का भी ऐसे ही किया हुआ है हमने, ठीक है। यस सर। अब बेटा यहां पर अगर ए आ जाता है तो अब चक्कर है, यहाँ पर ए आ जाता है ना, यस स्टेट सर। ए पे ए आ जाता है, मतलब यहाँ पर ए आ जाता है। तो अब देखो हम किसी और अनजान स्टेट पे जा रहे हैं ना, लेट्स से इसको कह दो सी, किसी और स्टेट पे जा रहे हैं ना। यस सर। अगर हम किसी और स्टेट पे जा रहे हैं तो हम इसको सी कह देते हैं कि सी पे भेज देना हमने इसको, ठीक है। यस सर। अगर ए आ जाता है, सिमिलरली इस स्टेट पर अगर बैठे हैं, यहाँ बी आ जाता है तो उसी अनजान स्टेट पे भेज रहे हैं हम। तो अगर यहाँ पर बी आ जाता है तो उसी सी स्टेट पे भेज दें। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर अगर फंस जाता है वो तो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं हम उसको, चलता जाएगा ना, क्योंकि वेरिएबल तो आता ही जा रहा है, नॉन टर्मिनल तो आता ही जा रहा है, चलता ही यस जाएगा ना। सर। यस सर। हाँ जी। तो अब सी से, अब सी स्टेट क्या कहती है कि अगर बी आ जाता है तो हम उसको बी पे भेज दें, बी आ जाता है तो हम उसको बी पे भेज दें, मतलब ये वाला वेरिएबल आ जाए। यस सर। और अगर ए आ जाता है तो उसको ए पे भेज देते हैं, यही कहा है ना उसने, यस ए आ सर। जाता है तो ए पे भेज देते हैं। अब इसको जितनी मर्जी बार, अब ये आपका प्रोडक्शन बन गया बेटा, खत्म हो गया। यहाँ पर आगे खत्म होगा जब इवन ए और ऑब्वियसली इवन बी होंगे, और आखिरी में ये टर्मिनेट होके ऑड भी बना ही देगा, है ना। यस सर। बना ही देगा ना, जैसे मान लो यस बी सर। बी ए बना हुआ है और आगे एस लगा हुआ है, तो इस एस की जगह पे ये बी आएगा, तो और तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, है ना। यस सर। देखो यहाँ पे खत्म करना था हमने बस, ये हमारी प्रोडक्शन होगी। इसको जैसे मर्जी चला के देखो बेटा, चला के देखें एक बार। लेट्स से एस, एस को क्या पुट करूं बताओ। ए। ए बी, चलो ये पुट किया मैंने, ये वाली प्रोडक्शन यूज की, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, अब बी को क्या पुट करूं बेटा। सर बी ए। बेटा बी 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 ए सी। बी बी क्या, बी ये में ये सर बी ये एस। ऑप्शन ए एस है। कर लो, ए एस। चलो बी सी कर लेते हैं पहले, ओके सर। ठीक है। ओके, सी को अब क्या पुट करूं। सर ए ए ए। अच्छा, ए को क्या पुट करूं। सर बी एस। बी एस, एस को क्या पुट करूं। सर बी ए। लो बी ए, अब ए को क्या पुट करूं बेटा। सर ए सी। ए सी, सी को क्या पुट करूं। सर बी ए। सर बी 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 ए तो है नहीं बी बेटा, बी बी बी। बी बी। ओके, बी को क्या पुट करूं। सर ए ए एस। ए एस। ओके, एस को अब खत्म करें, यस सर। क्या पुट करें फिर। सर बी। बी, बी पुट करें। अब काउंट करो बेटा कितने ए हैं।
कितने ए हैं? ये आखिरी में बेटा, आखिरी में इसमें ये है ना स्ट्रिंग बनी। 4 यस सर 4 और बी कितनी है? सर 5 ए इवन है, यस सर बी ऑड नो है, सर नो ओड है सर यही हमें बी चाहिए था। ओड है यस सर इवन नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज। जैसे मर्जी ट्राई कर लो घुमा फिरा के, हर स्ट्रिंग बन सकती है बेटा, हर स्ट्रिंग। अगर मैं आपको कहूं ये स्ट्रिंग बना के दिखाओ बेटा, बन जाएगी? ए बी ए। यस सर ये देखो, पहले मेरे को शुरू में ए चाहिए, तो मैं ये वाली पिक करूंगा ना, यस सर ए बी ए बी बी, है ना? यस सर इज दैट ओके? यस सर ओके, अब आगे सर ए एस ए सर एस। बी सी ए बी सी ए एस ओके, एक आएगी यस ए एस नहीं नहीं, बी बी बेटा, बी आएगा ना, बी यस सी। बी सी ओके, अब सर बी ए सी को क्या पुट करें? बी ए बी ए। यस सर सी में बेटा बी ए तो है ही नहीं है सर बी बी सॉरी सर बी बी वो बेटा, ए ए ए चाहिए हमें, ए चाहिए, ए ए ए ए ए ए। लेकिन अब देखो ये प्रॉपरली बना नहीं, इसका मतलब कुछ प्रोडक्शन मिसिंग है हमारी, है ना? यस सर तो ये बेटा एक लूप होल निकल के आया अब ग्रामर का, कि यहाँ पर ना बी के बाद ए नहीं आ रहे हैं, ये लूप होल निकल के आया, यस सर है ना? निकल के आया ना यस सर कि बी के बाद ए नहीं निकल रहे, इसका मतलब कहीं प्रॉब्लम है। वन हमारा सही किया है, इवन ऑड वाला फॉर्मूला हमने सही लगाया है, लेकिन बी के बाद ए नहीं आ रहे हैं, बी से एंड हो ही रहा है ये काम हमारा, है ना? यस सर ऐसा ही है। यस सर इसको बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को? इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? सर इस पे जैसे सोचो सोचो। थोड़ा सा ही बेटा माइंड अप्लाई करने की कोशिश करो, पता लग जाएगा आपको। सर इसमें फिर ए की जगह ए की ए जगह ए बी कर सकते हैं ए बी कर सकते हैं, यस उससे सर क्या होगा? सर उसे मतलब फिर अच्छा, आप कुछ ऐसा कह रहे हो कि इसका ऑपोजिट भी रख लें हम, ये नो सर स्मॉल ए और बी कैपिटल यस सर स्मॉल ए और बी कैपिटल बेटा यहाँ पर है देखो, यस सर बोलो बोलो। यस सर सर इसकी जगह हम ए और बी भी ले सकते हैं
बोलो बोलो, ये मेथड ठीक नहीं है ऑपोजिट रखने वाला। यस सर, सर वही मैं कह रही थी कि अगर इसको ऐसे भी रख ले तो भी चलेगी, अगर ऑपोजिट रखेंगे तो भी। ऑपोजिट रखेंगे तो ऑब्वियसली, ये देखो, अगर हम ऑपोजिट रखते हैं यानी कि ये वाली रखते हैं, यस सर। है ना, ये वाली रखते हैं, तो इसमें एक जो कमी नजर आएगी आपको, वो होगी कि शुरुआत जो है वो बी से ही होगी। ऐसा ही होगा अगर हम ऑपोजिट रखते हैं, फिर शुरुआत में हमेशा बी आएगा, फिर शुरू में ए नहीं आ सकते। और अगर ऐसे रखते हैं तो एंड बी से होगा, बी के बाद ए नहीं आ सकते, एंड में ए नहीं आ सकता मतलब। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों मिक्स्ड यूज कर सकते हैं, मतलब ये वाला भी रखो और ये वाला भी रखो, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, हमारा काम प्रूफ हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। यस दोनों सर। रख लेंगे, और दोनों रेगुलर ग्रामर ही है बेटा, रेगुलर लैंग्वेज ही है। यस सर। एक राइट है एक लेफ्ट है, बस इतना ही फर्क है ना। यस सर। हमने मिक्स्ड बना लिए, ठीक है, यस सर। दैट्स इट, इतना हमारा काम था, वो कर दिया हमने। ठीक है बेटा। यस सर। इसको कंप्लीट कर लेना बेटा फिर अब। ओके सर। ठीक है, सारे के मिरर इमेज बना देना। ओके सर। जैसे स्मॉल बी कैपिटल ए है तो कैपिटल ए बी, स्मॉल ए बी है तो बी ए, बी एस है तो एस और स्मॉल बी, ए सी है तो सी और स्मॉल ए। ठीक है, यस सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। आप बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नेक्स्ट, नो सर। प्रैक्टिस बेटा, प्रैक्टिस से ही होगा। फिगर आउट करो पहले क्या बनाना है, और बेटा अटेम्प्ट करना है हमने बेसिकली, क्योंकि आपको क्वेश्चंस भले ही ना आए लेकिन एक दो एग्जांपल्स तो आप ही दोगे ना, चाहे थ्योरी भी आ जाए। यस सर। तो एक दो एग्जांपल्स बेटा जरूर समझ के, छोटी सी ही बनाओ चाहे, बट समझ के जरूर रखना। ओके चाहे सर। वो छोटी वाली एग्जांपल जो हमने की थी ना, एंडिंग विद बी, स्टार्टिंग विद ए, बिगिनिंग विद ए, यस सर। एंडिंग विद डबल बी, वही चाहे अच्छे से कर लेना। अगर थ्योरी पेपर आता है तो आप वो एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन अगर प्रैक्टिकल पेपर आता है और यही क्वेश्चन आ गया एग्जैक्ट, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा बेटा धीरे धीरे आपने आगे बढ़ना है। पहले फिगर आउट करना है क्या मेरे टर्मिनल्स हैं, ठीक है, फिर फिगर आउट करना है बनाना क्या है मैंने। जब आप ये फिगर आउट कर लेते हो बनाना क्या है और सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी बनेगी, और ग्रामर में आप छोटी स्ट्रिंग बना देते हो सबसे, आधा काम खत्म है। एटलीस्ट आधा काम खत्म है, मतलब आधे नंबर आपके हो गए। यस सर। ठीक है, उसके यस बाद सर। बेटा अगर आप पूरा अच्छे से कंप्लीट करके बना लेते हो देन यू विल गेट फुल मार्क्स। और इक्विवेलेंट है बेटा, ये अगर आपको क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, 6 नंबर में, 8 नंबर में आता है, 8 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन लिखने में आप 3 पेज 3.5 पेज लगाते हो, राइट। यस सर। 15 मिनट उसमें भी लगेंगे। यहाँ पर एक ही पेज में आपका काम तो एक ही पेज में हो जाएगा, राइट। यस सर। 15 मिनट यहाँ लगा लो आप सोचने में। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप 15 मिनट यहाँ लगाओ, 3 3.5 पेज आपको लिखने नहीं पड़ेंगे। इन केस आपको लगता है कि आता है मुझे, अटेम्प्ट कर सकती हूँ मैं। ओके सर। और अगर सही हो जाता है बेटा 8 के 8 मार्क्स मिल जाएंगे। थ्योरी में चांसेस कम होते हैं कि 8 में से 8 नंबर मिल जाए। यस सर। ठीक है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 7.5 नंबर, 8 रेयर चांस होता है, अगर बहुत ही अच्छा लिखा है तो मिलते हैं। लेकिन जो आप सॉल्व करने वाला आपका क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, सही किया है बेटा तो 8 नंबर देने ही पड़ेंगे, राइट। यस सर।
अब अगला मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ बेटा। आपको ना कभी कभी ऐसे एक ग्रामर दी गई, लैंग्वेज दी गई होगी कि मेरी एक CFL है, ठीक है, ए, या कोई भी यहाँ पर सिंबल यूज हो सकता है, और Yes, कहा sir. गया होगा कि ये बनाओ WWR, ठीक है, और W क्या है, 01 का स्टार, Yes, sir. ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो पहले तो बेटा W का मतलब है 01 का स्टार। इसका क्या मतलब होता है? 01 का स्टार मतलब 0,1 स्टार। Yes, sir. क्या मतलब होता है बेटा इसका? इसका होल स्टार क्या होता है? 0. होल स्टार। हाँ बेटा, 01 होल स्टार मतलब क्या होता है? क्या क्या स्ट्रिंग आ सकती हैं? Sir, इसको हम क्या कहते हैं? इसका मतलब इसका क्या मतलब होता है बेटा? 0 और 1 का कॉम्बिनेशन, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, चाहे आप ये कह लो, ये कह लो, ये कह लो, ये कह लो, ठीक है, ये कह लो, ये कह लो, कुछ भी 0-1 से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग, सिर्फ 0 से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग, या सिर्फ 1 से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग, और इवन एप्सिलॉन भी आ सकता है। इसका मतलब ये होता है बेटा, इसको हमेशा याद रखना है। okay, sir. कितनी बार यूज हुआ है बेटा? ये हर बार यूज होता है अलग अलग जगह पे। इसका क्या मतलब है अब? 0-1 का कॉम्बिनेशन, एनी कॉम्बिनेशन. एनी कॉम्बिनेशन, जितनी मर्जी बड़ी स्ट्रिंग, जितनी मर्जी छोटी स्ट्रिंग 0-1 की बन सकती है, वो बन जाएगी। ये आर का मतलब अब क्या होता है? मान लो 0-1 का एक कॉम्बिनेशन निकल के आया 1-0-0-0-1। आर का मतलब होता है बेटा रिवर्सल। ये भी एक ऑपरेशन है आपका। Yes, sir. इसकी भी क्लोजर प्रॉपर्टी आपने लिखनी है। तो मान लो अगर W आपका निकल के आया 1-1-0-0-1, तो इसका रिवर्सल होगा इसकी मिरर इमेज। मतलब अगर लेफ्ट से राइट रीड कर रहे हो ना, तो WR राइट टू लेफ्ट रीड करेगा और ये आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, 1-1 Yes, sir. 0-0-1, और ये W अगर होगा तो WR क्या होगा? 1-0-0-1। ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाएं तो उसको समझना आ जाएगा ना आपको? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं होगा? No, sir. ओके, एक और बताऊं? Yes, sir. ओके, इसका मतलब क्या होगा बेटा? WW0 0. सर इसमें भी 0-1 का एनी कॉम्बिनेशन होगा. W का मतलब 0-1 का कोई भी कॉम्बिनेशन, ठीक है। कोई भी एक कॉम्बिनेशन बेटा पिक करो और लिखवाओ, कोई भी एक। सिर्फ 1-0-0-0-1 ओके, लेट्स से ये 1-1. W लिखा, Yes, sir. 1-1, चलो 1-1। अब इसको पूरा करो बेटा। W आपका ये आ गया, मान लो, पूरा करो। Yes, sir.
जीरो। नहीं, W तो आ गया ना आपका ये। यस सर। अब आगे कंप्लीट करो। सर अगेन नेक्स्ट W का कॉम्बिनेशन आएगा। हाँ, सेम कॉम्बिनेशन आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे W अगर आपका ये है तो यहाँ भी W यही होगा ना। यस सर। चेंज तो होगा नहीं, सेम ही होगा ना। यस सर। हाँ, जैसे यहाँ पर W लिखा था, W ये आया, तो W का ऑपोजिट रिवर्स वो यही आएगा ना, अगर Yes, उल्टा sir. पढ़ेंगे हम तो। वही चीज बेटा, यहाँ पर अगर आपका W ये आया ना, तो यहाँ भी W का मतलब यही होगा। जैसे आप A वेरिएबल को 10 लिख देते हो और फिर A प्लस A लिखते हो, तो यहाँ अगर A का मतलब 10 है तो यहाँ A का मतलब क्या होगा? 10 ही होगा ना। सेम Yes, वही है, sir. यहाँ अगर W का मतलब ये है तो यहाँ भी W का मतलब यही होगा। आगे Sir, W zero. हो गया, W आ गया, आगे Sir, zero. 0। दैट्स इट। आ गया ना बेटा समझ में अब? यस सर। सर ऐसे मतलब कि कोई भी वैल्यू ले लेनी है। हाँ, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, ठीक है। ओके सर। ये भी समझने के लिए है, ये भी क्वेश्चन नहीं है कोई, सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। यस सर। समझने के लिए है बेटा ये भी। ओके, लेक्चर खत्म हो जाएगा बेटा किसी भी टाइम पे, वहीं ओके से सर। कंटिन्यू करेंगे अगर ये खत्म हो जाता है, ठीक है। यस सर। इसका मतलब बेटा बताना। जीरो, n, 1, n और n है ग्रेटर देन